आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। बशर को चाहिए मिलता रहे ज़माने से, बशर को चाहिए मिलता रहे ज़माने से कि एक रोज़ यह साहिब सलामत काम आ ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज़ मीडिया तक एंड एवन मुशायरा मीडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान की मशहूर शायरा जिनका बैनुल अक़वामी सतह पर नाम लिया जाता है, वो नाम है मोहतरमा निकाहत अमरोही। आइए इनसे कुछ बात करते हैं इनकी शायरी के हवाले से और मुल्क के तमाम वो मुशायरे और नई शायरात के हवाले से। निकाहत अमरोही साहिबा, मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज़ मीडिया तक, अपने चैनल पर आपका खैर मकदम करता हूँ। मैं सभी को, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एवन मुशायरा मीडिया को, न्यूज़ मीडिया को, और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे बयान को जो है वो एवन मुशायरा मीडिया और न्यूज़ मीडिया कवरेज कर रहे हैं। तो हाँ, जैसे कि बताइए कि मैं जैसे मेरा मुशायरों में जाना होता है और तमाम शायर और शायरात से मेरी मुलाकात होती है, तो उन लोगों का पहला सवाल ये होता है कि भाई इनकी शायरी की उम्र क्या है। ये तो देखने में बहुत कम उम्र के लगते हैं या ज़्यादा उम्र के लगते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ग़ालिबन मेरा ख्याल है कि कोई 15 साल से पढ़ रहा है, कोई 20 साल से पढ़ रहा है। तो हालांकि मैं तो आपको, मेरा ख्याल है कि मुझे 27 साल हो गया मुशायरे की फील्ड में आए हुए, और मैं तब से आपको देख रहा हूँ जी। तो ये जो हमारे सामीन हैं, इनको आप बताइए कि आप कितनी दहाइयों से आप मुशायरे को, मुझे तकरीबन 30 से 31 साल के आसपास मुझे मुशायरे की फील्ड में हो गए हैं। और उस वक्त में हमारी सीनियर शायरात हुआ करती थी, जैसे कि अंजुम रहबर साहिबा हैं, अना देलवी साहिबा हैं, तस्नीम सिद्दीकी साहिबा का उन दिनों इंतकाल हुआ था जब मेरी आमद हुई थी इस फील्ड में, और ताजवर सुल्ताना साहिबा थी, जहारा वफा थी, तरन्नुम कानपुरी साहिबा थी, हिना तैमूरी साहिबा थी, हिना सिद्दीकी साहिबा थी, सुम्बुल फैजानी साहिबा थी। तो ये शायरात थी। फिर शबीना बाजी, और शबीना बाजी के बाद फिर अगर कोई जूनियर शायरात में अगर मैं देख पाती थी तो उस वक्त में कोई शायरात थी ही नहीं। तो सिर्फ मैं ज़्यादातर मतलब ये होता था कि घर आई और घर आते की शादी, फिर दूसरे प्रोग्राम में, तो उसमें मुझे वार्ड नहीं मिलता था, कंटिन्यू प्रोग्राम में रहती थी। मगर आज के जो मैं देख रही हूँ, जिस स्पीड के साथ में मुशायरे शुरू हुए और उनमें जो है शायरात की आमद होती चली गई, तो जैसे कि मैं ये आपके बारे में मैं ये जानना चाहता था कि वो कौन सा सन था जब आपने मुशायरे के माहौल में कदम रखा। मैं 95 में मुशायरे की फील्ड में आ गई थी, और 95 से मैंने मुशायरे पढ़ने शुरू कर दिए थे। उस वक्त में मैं 8th या 9th की स्टूडेंट थी। तो मैं जब से मैंने मुशायरे पढ़ने शुरू किए, और क्योंकि मेरे घर का माहौल भी उसी तरह का शायराना माहौल था, तकरीबन मुझे, मैं कहूँ तो मुझे विरासत में शायरी मिली, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम, मेरे दादा अब्बा और उनके वालिद मोहतरम वगैरह, उनके सबके कलाम मौजूद हैं। और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि हाँ, कि भाई मुझे भी उर्दू की खिदमत करने का मौका मिला। इसका मतलब है कि उर्दू के साथ साथ शायरी आपके जो है खून में दौड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मोहतरमा निकाहत अमरोही से आप सभी के लिए सवाल और जवाब कर रहा हूं, और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इन दिनों मुशायरे में शायरात की एक बाढ़ आई हुई है, यूँ कहिए कि एक सैलाब उमड़ आया है नई शायरात का, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, शायरात कहा जाए या फिर मुतशायरात कहा जाए, उसको तो मुझे ये नहीं कि मुतशायरा कहा जाएगा उन्हें या शायरा कहा जाएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेहनत करके पढ़ने वाली शायरात में तो शायद मेरे ख्याल में चंद ही नाम होंगे। बाकी मैं समझती हूँ कि इधर से कलाम लेकर पढ़ना, अब आप उनको, क्योंकि और फजा भी कुछ ऐसी बनी हुई है, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, और मेरे सीनियर्स भी इस बात के लिए हो सकता है कि इस बात की तायीद करें कि जिस तरह से नई उम्र की शायरात जो हैं वो मुसलसल सफर में मौजूद हैं, तो उनके सफर में मौजूद रहने की एक तो चीज सबसे बेहतर यह है कि उनके पास शायरी है, मगर वो शायरी कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से अपना सब कुछ निजाम चला रही हैं। भाई रिस्क हर किसी के नसीब में होता है, अल्लाह जिसको जिस तरह से वो कर रहा है, मगर उसके साथ साथ अगर वो मेहनत भी करें
تو मेरे ख्याल में ये उर्दू का क्या मुस्तकबिल को संवारेगा, ये चीज संवरेगा उससे अगर वो मेहनत करेंगी और खुद कुछ कहने की कोशिश करेंगी। क्योंकि हमें बना बनाया खाना मिल जाए तो हम खाने के लिए दस्तरखान पे बैठ जाते हैं तो हमें उसका लज्जत पता चल जाती है, मगर जब हम खुद किसी चीज को बनाते हैं और उसके बाद अगर हमें उसकी लज्जत महसूस होगी तो तब हमारी मेहनत वसूल होगी। जी, ये बड़ी बात है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज मीडिया तक पर कि ये बड़े ही कशमकश और बड़े ही अजीबोगरीब बातें चल रही हैं और यहाँ रोजी रोटी का मसला भी जुड़ा हुआ है तमाम नए शायरात का। तो जैसा कि मैं ये भी जानना चाहूंगा, मैं क्या ये जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, ये नाजरीन जो इस वक्त आपको समाअत कर रही है, ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब जब ये आती हैं और पढ़ती हैं तो आपको ऐसा क्या महसूस होता है कि जैसा कि आपने अभी लफ्जों में ये कहा शायरा और मुतशायरा, जी, तो क्या महसूस मुझे होता है? महसूस नहीं, जैसे अब बहुत सारी शायरात हैं या बहुत सारे शुअरा हैं ऐसे कि जो कि रील के जरिए से वायरल हुए हैं, तो ऐसे कि मतलब थोक के हिसाब से आए हैं। तो फिलहाल हम लोग रील के हवाले से तो वायरल नहीं हुए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने के बाद और हमारे कुछ सीनियर्स की सरपरस्ती हमें हासिल हुई। और दरअसल मैं अपने यहाँ पे उस्ताद मोहतरम फखरी जाफरी साहब का जिक्र करती हुई चलूंगी कि उन्हें उर्दू की कोई इस नाफिज सिनफ़े सुकन ऐसी नहीं है जिन्हें उनमें महारत हासिल नहीं है। वो चाहे आप किसी भी रुबाई हो, कता हो, नात हो, मरसिया हो, आपका नौहा हो, किसी भी तरह कुछ शायरी के एतबार से जिस मौजू पर आप चाहें उनसे कलाम आप वो कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसे उस्ताद का हमारी जिंदगी में आए कि जिनकी वजह से हमें कुछ सीखने के लिए मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जैसे कि एवन मुशायरा मीडिया के जरिए से मेरी बात को पहुंचाया जा रहा है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, एवन मीडिया का भी और मीडिया न्यूज मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह की शायरी आजकल की शायरात पढ़ रही हैं और उससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, मैं उसको शायरी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं वो इस तरह की शायरी पढ़ रहे हैं, पढ़ी जा रही है कि उससे शर्मिंदगी से निगाहें जो है वो नीची हो जाती हैं। शायरी का मकसद है उर्दू शायरी, अगर हम उर्दू शायरा हैं तो उर्दू शायरी से हमारा मैसेज जो है ऐसा होना चाहिए कि हमारे किसी ना किसी शेर में सामने वाले तक, सामाईन तक कुछ ऐसा पैगाम पहुंचना चाहिए कि जिससे कि उसकी अज़वाजी जिंदगी से लेकर के और आखिर तक की जिंदगी में उसको शायद कुछ सीखने के लिए मिल जाए। उस चीज का नाम शायरी है। हर पहलू को अगर बहुत से लोग अब हैं, हम जिस मुशायरे में पढ़ते हैं हम भी सोचते हैं कि हाँ कि भाई हल्के से हल्का कलाम कहने के लिए कोशिश करें हम, कि भाई जिसके जरिए से हमारी बात जो है अवाम तक पहुंच जाए, सामाईन तक पहुंच जाए। तो उसका मकसद ये नहीं है कि हाँ कि भाई हम अपनी शायरी का बिल्कुल मेयार जो है वो नीचे ला के छोड़ दें, बल्कि शायरी का मेयार को बढ़ाना चाहिए और शायरी को उस बुलंदी तक पहुंचाना चाहिए कि जहां तक हमारा शेर जो है वो सामाईन तक पहुंचे। अगर सामाईन तक हमारा शेर नहीं पहुंच रहा है तो उसका एक रीजन और भी है, यहाँ मैं आपको बताती चलूं, उसमें हमारे अंदर कमी है उर्दू की। क्योंकि जिस तरह से उर्दू की बज़्में आरास्ता होती हैं, उर्दू की महफिलें सजाई जाती हैं, मुशायरे होते हैं, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तहजीब और तमद्दुन सीखने के लिए मिलता है। शायरी के हवाले से हमें बहुत सारी हमारी जिंदगी की बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलती हैं, कुछ ना कुछ माँ बाप के लिए हमें सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि अब तो देखा जाए तो हर मौजू पर शायरी हो रही है और जो शायरी करने वाले लोग हैं वो अपने ट्रैक से भटके भी नहीं है, शायरी अच्छी भी करते हैं। मगर जो शायरात हैं जिनको हम शायरात कह सकते हैं, जो अच्छी शायरात हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं बुलाया जाता, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है, उनको सुना भी जाता है, उनको पढ़ा भी जाता है। तो बहरहाल कुल मिलाकर मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी घर में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों का दुनियावी एतबार से या एजुकेशन के एतबार से हम लोग जो है बच्चों को अपनी अंग्रेजी की तरबियत ज्यादा दिला रहे हैं, उर्दू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं हर किसी से ये बात कहना चाहूंगी कि अगर हो सके आप बेशक इंग्लिश मीडियम से अपने बच्चों की पढ़ाई कराएं, मगर उसके साथ साथ आप एक उर्दू का ट्यूटर भी उनके लिए रखें, उर्दू के टीचर का भी इंतखाब करें उनके लिए, जिससे कि हमारा मेयार, हमारा वकार बढ़े घटे नहीं, हमें अदब की सलाहियत हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा हो, कम ना हो। क्योंकि अगर हम उर्दू पढ़ेंगे नहीं तो वो अदब तो हमारा खत्म होता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं कहना चाहती हूँ और थोड़ा सा पूरी आवाम से कहना चाहती हूँ कि आप अगर उर्दू की महफिल में आते हैं, उर्दू की महफिल में बैठते हैं, तो आशिकाना जज्बात
का कोई इजहार नहीं हुआ करता, क्योंकि हमेशा मैंने पढ़ा भी है, किताबों में पढ़ा है कि हमेशा शेर जो है दो ही तरह से कहा जाता है, महबूब मजाजी और महबूब हकीकी। सूफियाना शेर होता है या अपने महबूब के लिए शेर कहा जाता है। तो उसमें जो है आप उसी एतबार से शायरी को सुनिए भी, आपको शायरी को जो है या मुशायरों को जो है आप ऐसा होना बनाए कि जिसमें हमें लगा कि हाँ के मौज मस्ती वाली हमारी ये हो रहा है कि हमें वहां से कुछ सीख रहे नहीं है, हम मौज मस्ती कर रहे हैं और वहां से फिर अपने घर को वापस आ रहे हैं, ये नहीं है। अगर आप महफिल में जाते हैं तो वहां से कुछ अदब सीख कर अपने घर से आए, तो जिससे कि हमें भी खुशी हो कि हाँ कि भाई अगर हमने कहीं कुछ कलाम पढ़ा है तो उस कलाम को सुनने के लिए लोग आए थे, तो उन्होंने हमारा वो कलाम उनके जहन में महफूज है। बस इतनी ही बात मैं आपके चैनल के जरिए से कहना चाहती हूँ। बाकी मुझे किसी जूनियर शायरा से कोई इनकार नहीं है कि भाई वो मुशायरे ना पढ़ें, जिसका जिस तरह से रोजगार चल रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर किसी शायरा का कदम घर से बाहर निकला है तो किसी मजबूरी के तहत ही निकला होगा, खास करके किसी लड़की का, तो ये उनका अपना पर्सनल वो है। मगर अगर उनके उस्ताद अच्छे हैं तो मेरे उन उस्तादों से भी कहना यही है कि उनको ऐसा कलाम दीजिए कि जो उन्हें पढ़ने के बाद, उन्हें अगर शेर का मतलब नहीं पता है, वो शेर की तशरीह नहीं कर सकती हैं, तो इन फ्यूचर अगर उन्हें उस शेर का मतलब समझ में आए तो उनकी निगाहें शर्मिंदगी से नीची ना हो। और खास करके यह है कि अपने ही शहर के अंदर हर जगह एक नशिस्त के लिए हर महीने कोई ऐसी एक डेट का इंतखाब कर लिया जाए कि भाई इस डेट में हमारे यहाँ नशिस्त होनी है। तो जब ये चीजें इस तरह से महफिलें होनी शुरू हो जाएंगी तो उन्हें भी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। मोहतरमा, मैं आपकी बात काट के ये भी एक बात रख दूं जी कि ये नई शायरात जो आ रही हैं इन दिनों, इनके तलफ़ुज़ पर भी आप कुछ रोशनी डालें। भाई मैंने अभी पूरी बात मैंने आपको बता दी कि जब हमारे पास हमें उर्दू ही नहीं आती होगी तो हमारा तलफ़ुज़ कैसे सही हो जाएगा। तो इसीलिए जो एक आपके तो मैं पहले ही इस चीज के लिए मैसेज दे चुकी हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उर्दू को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसे लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हमारा तलफ़ुज़ भी सही हो, हमें तहजीब और तमद्दुन भी आए, हमें बैठने का, उठने का, अपने बड़ों से को अदब के साथ उनसे बात करने का सलीका हमें सारी चीजें मौजूद रहें। और जब हमसे उर्दू ही नहीं आती होगी, हम लिखा लिखाया कलाम पढ़ेंगे, हम उस पर ध्यान ही नहीं देने के हैं, तो फिर वो वहां पे तलफ़ुज़ तो खुद ब खुद खराब ही हो जाएगा। बहुत सारी जैसे अब हमारी अलग मुस्लिम समाज से हटकर जो दूसरे मज़ाहिब की हमारी जो बहनें जो कवित्रियां, जो शायरात मुशायरे पढ़ रही हैं, उनमें का तलफ़ुज़ बिल्कुल अलग है। और बहुत से ऐसे हैं कि हमारे मुस्लिम्स में जो शायरात है उनका तलफ़ुज़ सही नहीं है। तो ये कमी कहाँ से हो रही है? ये कमी हो रही है हमारे खुद के पढ़ाई में, पढ़ाई की कमी है। हाँ, उर्दू की नॉलेज ना होने की कमी है। अपनी पढ़ाई और अपनी कोताही की जी जी जी, तो अपनी गलती है हमारी। अगर हमें जरा सा भी वक्त मिलता है तो हम उर्दू के रिसाले पढ़ें, उर्दू की किताबें पढ़ें, उर्दू से मोहब्बत करें, उर्दू के अखबार पढ़ें। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि हम उसमें से जो है कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर नाजिम हैं, जिसमें गैबी जौनपुरी साहब हैं, नदीम फर्रुख साहब हैं, जिसमें क्या कहते हैं मारूफ रायबरेली साहब हैं, मोइन शादाब साहब हैं, बहुत अच्छी निजामत करते हैं, बहुत अच्छे मतलब आलमी शोहरत याफ्ता शोरा भी हैं। अगर कहीं हमें किसी भी तरह की, और बहुत से हमारे शोरा हैं, हमारे सीनियर शायर हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी सर हैं, और दिगर हैं जिनके जरिए से अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उनसे राब्ता कर सकते हैं। खुर्शीद अदर साहब हैं, फकरी मेरठी साहब हैं, और बहुत सारे शोरा हैं। अगर मान लीजिए हमसे कुछ नहीं आ रहा है, कहीं हमें कोई परेशानी आ रही है, तो मैं समझती हूँ जितने नाम मैंने लिए हैं वो मैं समझती हूँ वो सब काबिल एहतराम है। और कोई भी इस चीज के लिए जूनियर शायरा से नहीं कहेगा कि भाई आपने हमें क्यों फोन किया या आपने ये हमसे क्यों पूछा, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं कि जो अगर कहीं जरा सा कुछ गलती होगी तो उस गलती को वो वहां से दुरुस्त कर देंगे उनकी। अजहर इनायती साहब हैं, मेरे साथ में कभी कभी इस तरह की कभी कुछ परेशानी आई तो मैं भी, अगर जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम का कहीं फोन बिजी है या मान लीजिए फोन नहीं लग पाया, तो मैं भी ऐसा वो करती हूँ कि हाँ कि भाई कभी मैंने किसी को फोन कर लिया, कभी किसी से फैजियाब हो गई, मुझे मिल गया कि हाँ कि भाई मेरे ये कमी है, आप शेयर सुन लीजिए मेरे, तो मुझे खुशी होती है। इसी तरह से वो भी कर सकती हैं। और ये बात बताना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि आप किसी से इल्म हासिल करने के लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। इल्म आप छोटे से भी हासिल कर सकते हैं और अपने बड़े से भी हासिल कर सकते हैं।
बाकी अगर मेरी बात से किसी की कोई दिल आजारी हुई हो या किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी की तलबगार हूं। और बाकी मैं समझती हूँ जहां अगर मैंने कुछ कहा है तो कुछ गलत तो कहा नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मैं इरफान हाशमी आप तमाम नाजरीन और हाजरीन से चाहूँगा विदा एक शेर के साथ कि उसकी शख्सियत मेरे रूबरू नहीं आती, उसकी शख्सियत मेरे रूबरू नहीं आती, बढ़ा चढ़ा के मुझे गुफ्तगू नहीं आती। जैसा कि अभी ये गुफ्तगू हो रही थी और आपने मोहतरमा निकात अमरोही साहिबा को सुना, तो मैं चाहूँगा कि जो भी शायरी के मैदान में उतर चुके हैं वो नसीहत हासिल करें और अपने सीनियर और अपने उस्ताद से सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ मैं इरफान हाशमी आपसे चाहता हूँ विदा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।